का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। थोड़ी सी तालियां आपकी बढ़ाइएगा, जितने लोग बैठे हैं उतनी ताली नहीं बज रही, कम लोग जरूर हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं वंदना शुरू करता हूँ। जो लोग जोड़े से बैठे हैं मैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बातचीत में दोनों जने लगे रहो, हमारा पे भी ध्यान देना, हम थोड़ी देर आपकी सेवा में हैं। आइए दादाजी, पोते को भी साथ लेके आ रहे हैं, ये अच्छा संस्कार है। निश्चित रूप से ये पोता भविष्य में इस गौशाला में अपना सहयोग देगा। आगे आ जाइए इसको लेके, आप इतने पीछे क्यों बैठ रहे हैं, आ जाइए। ये पहली गौशाला है जो बिना चंदे के चल रही है, जहाँ व्यक्ति का महत्वपूर्ण है आना। व्यक्ति कितना दान देगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का आना महत्वपूर्ण है। मैं वंदना शुरू कर रहा हूँ। करो भैया, मंच के आगे आओ, मोबाइल रख दो सब, है ना। कि शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं ऐसा वरदान दो। पल पल पूज सिद्ध दायिनी मां शारदे में, वाणी और विद्या का तुम मुझे वरदान दो। और गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो ऐसा वरदान दो। गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो ऐसा वरदान दो। हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो, सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करें सत्ताधीश, यहाँ हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। तो वीणा वादिनी हमारी प्रार्थना यही है बस, प्राणियों में व्याप्त सद्भावना संदेश हो। वो चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो जगदम्ब, रंच मात्र भी न कहीं काली माँ कलेश हो। माँ मैं आपका हूँ और आप है हमारी मात, आपकी कृपा में इस पुत्र पे हमेशा हो। वो प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म, यही मेरी मातृभूमि यही मेरा देश हो। प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म। आपकी बजी हुई तालियों ने आत्मविश्वास दिया कि हम सही जगह कविता में समझ गया था कि प्राप्त हो गए होंगे घर जाके, तो आज वो पाप भी हमारे ही माथे हैं। एक बेटी लेके बैठा, एक बेटा लेके बैठा, मैं बेटी बेटे दोनों निपट गए। अब क्या मैं इस बुढ़े को रहूं, क्या करूं? तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अरे भाई, सृष्टि में सबका महत्व है। एक बार जरा ताली बजाकर मुझे भी अनुमति दीजिए। बताओ, इनने दो दो कर लिए, उस बेचारे 52-53 साल की एक नहीं हो रही है। समझ में आ गई हो तो ताली बजाओ। 4000 किलोमीटर चला बेचारा, बड़ी क्या दाढ़ी, अकल नहीं बड़ी। इटली की प्रधानमंत्री जज साहिबा हमारे देश में आके प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही, देश की तारीफ कर रही, और इटली का नाती वहां गया बोलने, बोले हमको भारत में बोलने नहीं दे रहे। तो मैंने बोला भैया तो खुद ही इतनी दूर गया, यही बोल लेता, उसमें क्या हो गया। लेकिन चल रहा है देश, हमारा देश भी अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने करके नहीं रखी, इसकी हो नहीं रही है, दोनों फ्री है, ना उसको घर में कोई तनाव ना इसको कोई घर में तनाव, दोनों काम में लगे हुए और आनंद दोनों दे रहे हैं। और वो भैया तो कुछ ज्यादा ही आनंद दे रहा है। उनके पिताजी के नाम से खेल रत्न सम्मान इस देश में शुरू हुआ था। तब लोगों ने पूछा था मुझसे कि ये खेल रत्न सम्मान इनके पिताजी के नाम से क्यों? इनके जिस बेचारे ने इतना बड़ा खिलौना देश को दिया। ताली सब मिलके बजाओ यार, ऐसा नहीं तुम बचे हुए हो लेकिन बच्चे कुचे नहीं हो।
हमारा भावेश घबरा रहा था, बोले भाई साहब आपने क्रम बदल दिया, लोग चले गए। मैंने बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो कविता सुनने वाले लोग हैं वो सब बैठ गए। देख सब बैठे, पलट के देख पूरा पंडाल भरा है। एक बार भरे हुए पंडाल से लोग ताली बजाकर मुझे अनुमति दो, मैं कविता पाठ शुरू करूं। सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चला था हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। अब मेरे काव्य पाठ के दौरान कोई भी ना उठे, अगर उठेगा 10 कदम जाके गिर जाएगा, चक्कर खा के उसके मुंह से फिस्कुट आने लगेगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। हाँ, अब थोड़ी देर समय आपको लगाना है, थोड़ी देर ही मैं आपके प्राण पीऊंगा। मैं उतनी नहीं सुनाऊंगा जितनी इन सबने मिलके सुनाई है। मुझे पता है कितनी मिले उतनी सुनाऊंगा बस, लेकिन उसमें आनंद की पूरी गारंटी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि लगे ही हुए हैं। जज साहब, एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि अगली पंक्ति में बैठा हुआ श्रोता महापौर साहब घबरा के मर गया। उसको वहीं से अंतिम यात्रा पे ले गए। तो जिसका बाप मरा था उसके बच्चे माथे आ गए आयोजक के, बोले तुमने कैसा कवि सम्मेलन कराया, कैसे कवि बुलाए, मेरा बाप मर गया। जज साहब ने कहा कि जरा इसको बुलाओ, कवि को कौन था। जज साहब की पेशी हुई अदालत में, कवि को खड़ा करा। क्यों कवि, तूने कितनी लंबी छोड़ी, ये लंबा हो गया, अब तुझे फांसी की सजा होगी, तेरी कोई अंतिम इच्छा बता। तो वो कवि भी एकता भारती सरी का था। उसने कहा सर वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता। तो जज साहब ने ट्रांसफर करा लिया, बोले मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं सुनू तेरी कविता। कवि जज साहब इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि इनसे तो भगवान नहीं पढ़ सकता। ये इतना रो रहा है ना, और 2-2 ब्याह करके बैठा है। बताओ, पहले वाली छोड़ दी, दूसरी ले आया है। अभी इंदौर के यशवंत क्लब में पवन भैया इतना जमा है कवि सम्मेलन में, तो दूसरे दिन हम फ्लाइट पकड़ रहे बेंगलोर की। तो एक महिला इसको पहचान गई, बोले भैया कल तुम कवि सम्मेलन में थे ना, बहुत जमे, मेरे संग चलोगे वीआईपी लॉन्ज में। तो इसके अंदर का आसाराम जगा और ये पीछे पीछे उस महिला के भागा। आगे आगे महिला, पीछे पीछे ये 42 किलो 500 ग्राम का विद कपड़े। वो महिला ने वीआईपी लॉन्च का दरवाजा बंद किया, जरा शर्ट उतारिए। तो इसको और गुदगुदी हुई, इसको लगा आज सम्मान पूरे ढंग से होगा। इसने डरते डरते शर्ट उतारा। महिला ने कहा जरा बनियान भी उतारिए। इसकी और आनंद आया, इसने बनियान उतारी। महिला इतनी समझदार थी, उसने झट अपने 6 साल के बेटे को आगे करा, बोले बेटा बॉर्नविटा पिया कर वरना ऐसा हो जाएगा। हमारे कवि तो काया से ही हंसा रहे हैं। अभी एक तो सामने लोग बैठे, इनसे पूछो तो उदास रहते हैं। हमारे यहाँ कवि अगर काला भी हो तो वो उदास नहीं होता है, वो संकट बन जाता है समाज के लिए। तुम तो कुछ भी नहीं हो, मेरे पास एक ऐसा कवि है, उसको अगले साल लाऊंगा इस कवि सम्मेलन में। आज शनिवार के पक्का रंग जाए तो पैसे वापिस। शनिवार को तो वो घर से ही नहीं निकलता है, निकले तो मोहल्ले वाले तेल चढ़ा। तिलक भैया इतना काला कि काला तो क्या सुपर काला। दोस्ती निभाएंगे जी शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। और लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे। हमारे बुजुर्ग कविता सम्राट जिन्होंने इस देश का बंटवारा देखा है, श्रद्धेय पदम अलबेला जी यहाँ बैठे, 83 साल की उम्र है। इन्होंने बंटवारा अच्छी खासी उम्र में देखा होगा। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, इधर और उधर में अंतर क्या है, आपको फिर गर्व हो भारत के नागरिक होने पर, तो फिर मैं आपकी तालियां देखना चाहता हूँ। कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। और 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम में अकड़े हो बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो। दोगले पड़ोसी बने इन भाइयों से दूर हो। और मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर। देखो आज आटा मांगने को मजबूर है, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर।
ये सब क्यों संभव हो पाया? मैंने इशारे में एक बात कही है, पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच एक इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूं कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। वो मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मैं ओरिजिनल गांधी की बात कर रहा हूँ, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं। भाई अभी यात्रा पे निकला था, मुझे भावेश का फोन आया, बोले भैया ये यात्रा पे निकल रहा है। मैंने कहा निकलने दे, पैदल तो है ही। अपना क्या लेना देना। भाई केरल से निकला, वैसे किसान आ गए, बोले हमारी फसल नष्ट हो गई। तो बोले खुले में क्यों बोई थी? बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते। तो ये हमारा हिमांशु बोला भाई साहब ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। बोले स्विच कैसे खराब होता है? तो मैंने महापौर जी उसको समझाया। मैंने कहा स्विच कैसे खराब होता है? मैंने कहा इनकी माता जी वो इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी किसानों को मुआवजा बांटने, तो किसान इतने समझदार, किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को ही भेंट कर दिए। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों पैसे दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। मैंने कहा इसको कहते हैं स्विच से खराबी है। और मैंने कहा बेटा तुम तो कवि सम्मेलन में पैदा भी नहीं हुए थे, मुझे 35 साल हो गए, 1985 से यही काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ये एक्चुअल में खराबी खंबे से है। तो इसने बोला खंबे से कैसे होती है? मैंने कहा इनके पूज्य पिताश्री थे, वो और महान थे। वो पायलट से प्रधानमंत्री बने थे, डायरेक्ट पायलट से उतरे तो सीधे कुर्सी पे गिरे। वो किसान के घर गए, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का ढेर देख के पूछने लगे हरी मिर्ची क्या भाव बिकती है? किसान ने कहा कि सर ये 4 रुपए किलो बिकती है। बोले लाल? बोले सर ये 40 रुपए किलो बिकती है। बोले मूर्ख हो यार, हरी बोते हो, लाल बोया करो। मैंने कहा इसको कहते हैं स्विच से खराबी। हमारे यहाँ तो हंसना हो तो कुछ मत करो, केवल समाचार चैनल खोल लो, आपको इतनी हंसी आएगी। मतलब एक से एक आइटम आ रहे हैं राजनीति में, जिनका कोई तोड़ नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया में। अंग्रेज कोई ऐसे ही थोड़ी चले गए, ना तो क्रांतिकारियों से डर के गए, ना गांधी के आंदोलन से गए। वो हमसे कचवा के चले गए। उनको पता था कि 10-20 साल और इस देश में रह जाएंगे तो अपना बीज नष्ट कर देंगे ये लोग। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषा। अब इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाए तो फिर मैं अब इस समय आपसे कविता की तालियां चाहता हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, इस पार रह के। हमारी बहन जी प्रेम के गीत गा रही थी, प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। अब आजकल इतना कहाँ फुर्सत है इस नौजवान पीढ़ी को। प्रेम करने वाली पीढ़ी अलग निकल गई। महापौर जी के जमाने तक भी लोग करते होंगे। अब तो नई पीढ़ी आ गई है, राम और ये, इनका प्यार तो ऐसा जैसे धोया भिगोया हो गया। वो आती रही मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे। वो एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। और मोदी जी के आने के बाद तो सारा काम डिजिटल हो गया है। प्यार भी डिजिटल है, प्रेम भी। एक छंद में भावेश की फरमाइश पर पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रेम डिजिटल कैसे होता है? मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेनसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। वो ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। वो सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार है। सैटरडे को रेकिंग हुई। और अगर ये प्यार सफल हो जाए
फिर हमारे घर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, केवल मैंने 4 पंक्तियां लिखी, 2 पंक्ति पति ने पत्नी से कही, फिर पत्नी ने जो जवाब दिया, उसके बाद बेचारा पति कुछ भी कहने लायक नहीं बचा। कि पति बोला पत्नी से, प्राण प्यारी समझाता, तेरी जिंदगी को तूने पतझड़ किया है, मैं तो रस रंग की बहार गम चाहता गोरी, जिंदगी को मेरी तूने पतझड़ किया है। तो ताव खा के बोली मेरी तनवी न छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है। घर में जो 3 पांडुलिपियां ये खेल रही, इनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया है। कहा है हमारे यहाँ लड़के लड़की सब बराबर है। और मैं तो भैया जिस विचार का पक्षधर हूँ, जब किसी परिवार की बेटी न्यायाधीश बनती है, मेरी बेटी भी तैयारी कर रही है, मैं एक न्यायाधीश बिटिया की उपस्थिति में और इन तमाम बेटियों की उपस्थिति में एक छंद पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि भारत ने इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, तो मुझे इस समय पर उन बेटियों के सम्मान में आपकी तालियां चाहिए, जिन बेटियों ने हमारे देश को सम्मानित किया। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। वाह! हिंदुस्तान में नारी कभी अबला नहीं हो सकती, और केवल उनकी होती है जिनके पति नौकरी करते हैं। वो बेचारे 30 दिन नौकरी करते, एक दिन तनख्वाह आती तो वो इंतजार करती कि अब ला। ये परिभाषा मेरी है, केवल ओरिजिनल। हम कभी ये व्यापारी, हम सबकी पत्नियां सबला होती है। अभी हम 15 दिन से अटैची लेकर होते फिर रहे हैं। जैसे ही कल घर जाएंगे सुबह 7:30 बजे, वैसे ही भगवती दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी कि सबला। अब मैं आपको एक छंद सुना रहा हूँ 4थी पंक्ति पर, फिर आपकी तालियां उठें और आपको लगना चाहिए कि हमारे घर की माता बहनों ने अगर तरक्की की हो तो इस मातृशक्ति के सम्मान में ताली बजनी चाहिए मित्रों। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोरोना से भारत का सबसे कम नुकसान हुआ है, उसके केवल 2 कारण हैं। एक हमारा सनातन धर्म और दूसरा हमारे घर में रहने वाली ये मातृशक्ति। इसने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया है हम, लेकिन हमारे घर की माता बहनें नहीं घबराई कि कल क्या होगा। इन्होंने तुमको वो बना के खिलाया जो तुमने जिंदगी में नहीं खाया था। वो कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, किराना खत्म